इस वीडियो में बात करते हैं क्लास एट्रीब्यूट की। तो क्लास एट्रीब्यूट का मतलब है कि जो आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं वही जब वेरिएबल आप किसी क्लास के अंदर बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, यानी क्लास का एट्रीब्यूट। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेन नाम का क्लास है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है और इसी के अंदर आपका दो वेरिएबल बना हुआ दिख रहा है। तो अब आप इसको वेरिएबल नहीं बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे फील्ड या फिर एट्रीब्यूट। यानी इस क्लास के दो एट्रीब्यूट हैं, एक x और एक y, या फिर x और y इस क्लास के फील्ड हैं। ठीक, ये वही है जैसे कि हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, ये वेरिएबल ही है लेकिन क्लास के अंदर लिखने की वजह से इनको हम लोग क्लास का एट्रीब्यूट बोलते हैं। उसके बाद है इनको एक्सेस कैसे करेंगे। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेस करने की कोशिश की थी। तो ऑब्जेक्ट बनाकर डॉट लगा के ये जब आप लिखेंगे, एट्रीब्यूट नेम लिखेंगे, तो आप इस क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि इन एक्स वाई की वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो इन्हीं एक्सेस यानी कि इन एट्रीब्यूट की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, तो डॉट लगा के एक्सेस करते हैं और ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करते हैं। यानी ऑब्जेक्ट और डॉट हमें इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पर एक्सेस कर रहा है तो सबसे पहले इसने मेन क्लास बनाया जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है और इसी के अंदर एक तो ये एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है और दूसरा ये मेन मेथड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेन मेथड कहाँ से कहाँ तक है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, इसमें ये कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी के अंदर इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाया गया है, ये माई ओबीजे। ठीक, कैसे बनाते हैं आपको पता है। सबसे पहले आप यहाँ पर मेन क्लास का नाम लिखते हैं, फिर यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इक्वलिटी के बाद आपको न्यू कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद आप फिर से उसी क्लास का नाम लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस देते हैं कंस्ट्रक्टर की तरह। ठीक है, और यहाँ पर आपका सेमीकोलन होता है। इतना लिखने से आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसका नाम है माई ओबीजे। इसी ऑब्जेक्ट ओबीजे की मदद से आप इस क्लास के इस x नाम के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स लिख कर, ऑब्जेक्ट और उस एट्रीब्यूट का नाम लिखकर, तो माई ओबीजे डॉट एक्स इतना आप लिखेंगे तो ऐसे इसकी मदद से आप इस मेन क्लास के इस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक, तो बस ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा तो वही यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं। माई ओबीजे डॉट एक्स से आपको कितना मिलेगा, 5 मिल गया। ठीक है, बार बार यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ही एट्रीब्यूट यहाँ पर बना रहा है। आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एट्रीब्यूट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिसे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था। जैसे यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है तो माई ओबीजे डॉट एक्स, यानी कि आप इसको एक्सेस कर लिए, उसके बाद आप इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर देते हैं तो आप इसकी वैल्यू को 40 सेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल x को डिक्लेयर किया गया, डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर इसको वैल्यू भी सप्लाई कर दी, तो वैल्यू सप्लाई करते हैं 40। तो x में आप वैल्यू दे सकते हैं। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल क्लास के एट्रीब्यूट को वैल्यू सप्लाई करने के लिए या फिर वैल्यू सेट करने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो जो कि यहाँ पर सेट नहीं थी तो उसको आपने सेट कर दिया 40 लिखकर। तो इस तरीके से आपने एक्सेस किया, फिर इक्वलिटी के बाद आपने 40 लिखा, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी सेट कर दी आपने, 40 कर दी। और ये जो आप सेट कर रहे हैं ये इस ऑब्जेक्ट के लिए ही सेट हुई है। अभी भी यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा कोई, तो वो दूसरा यहाँ पर वैल्यू सेट कर सकता। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे माई ओबीजे डॉट एक्स से आपको 40 ही मिल रहा है, तो ये होता। और यहाँ पर आप कोई वैल्यू रख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे 10 रख दीजिए, तब भी ये वैल्यू यहाँ पर आपने मॉडिफाई कर दिया, यानी x को एक्सेस किया इतने से और उसके बाद वहाँ पर आपने 40 रख दिया। जो कि 10 था उसकी जगह पर आपने 40 रख दिया, तब भी आपको यहाँ से क्या मिलेगा, माई ओबीजे डॉट एक्स से आपको 40 ही मिलेगा, क्योंकि अब आपने यहाँ पर फुल डिक्लेरेशन डिफाइन यहाँ पर कर दिया है एट्रीब्यूट को। पहले यहाँ पर सेट नहीं था, वैल्यू सेट नहीं था, उसको आप ऑब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं माई ओबीजे डॉट एक्स से। उसके बाद वैल्यू को आप ओवरराइट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा ही, x की वैल्यू आपने 10 रखी, उसके बाद आप यहाँ से इसकी वैल्यू को 25 रख के उसको सेट कर देते हैं। उसके बाद है कि आप चाहते हैं कि कोई भी इस वैल्यू को चेंज ना कर पाए। ठीक, जैसे आपने यहाँ पर 25 कर दिया तो कोई ऐसा ना कर पाए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इस क्लास की वैल्यू को चेंज ना कर पाए। तो इसके लिए आप उसके पहले फाइनल कीवर्ड लिख देते हैं, तो इससे आपका इस वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे तो ये एरर आपको दे देगा। ये था फाइनल कीवर्ड। तो फाइनल कीवर्ड को मॉडिफायर भी कहा था, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो हम लोग बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका मेन क्लास है, इस मेन क्लास के अंदर एक पूरा कोड पड़ा हुआ है और इसी में इसने एक एट्रीब्यूट बनाया है और यहाँ पर एक मेन मेथड है यहाँ से यहाँ तक,
इसकी बॉडी है मेन मेथड की, जिसमें आपने ये कोड डाल रखा है। इस कोड में है क्या, पहला तो इसी मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है माई obj1, फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है इसी क्लास का, वो है माई obj2। ठीक है, उसके बाद इसने क्या काम किया, माई obj2 डॉट एक्स, यानी कि क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 से, माई obj2 से इस x की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है और उसे मॉडिफाई भी कर रहा है। यानी 5 की जगह पर ये जो 5 है, इसमें x में जो 5 है उसे कितना ये कर रहा है, 25 कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये प्रिंट एल मेथड से माई obj1 डॉट एक्स से वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, ये तो आपको यही वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके लिए अभी भी x की वैल्यू कितनी है, 5 ही रहेगी, तो इससे तो आपको 5 ही प्रिंट होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 के लिए, माई obj2 के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की जगह पे 25 हो जाएगी, क्योंकि इसने इस x की वैल्यू को चेंज कर दिया है, 5 से 25 कर दिया है। तो माई obj2 डॉट एक्स से आपको 25 मिलेगा। तो इस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो वैल्यू होती है जब आप क्रिएट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट होता है वो आप चेंज कर सकते हैं, इससे आपके दूसरे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, इससे ऊपर भी देखा है और यहाँ पर भी हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं। ठीक, तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये ऑब्जेक्ट के लिए होती हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। इस x के 25 का इस ऑब्जेक्ट 1 के x से कोई मतलब नहीं है, ये कहने का मतलब। उसके बाद मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। मल्टीपल एट्रीब्यूट का मतलब है कि अभी आपने एक एक केवल यहाँ पर सिंगल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था, केवल एक वेरिएबल बनाया था, तो आप एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाइए। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि आप एक से ज़्यादा वेरिएबल बना सकते हैं, यानी कि मल्टीपल एट्रीब्यूट रख सकते हैं इस मेन क्लास में। जैसे एक एट्रीब्यूट ये है एफ नेम, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इसमें 2 स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हैं, एट्रीब्यूट हैं, और एक इंटीजर टाइप का एट्रीब्यूट है। तो इन तीनों को आप एक्सेस कर सकते हैं इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। तो यहाँ पे देखिए इसने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी एक मेन मेथड है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये मेन मेथड की बॉडी है, इसके अंदर ये कोड पड़ा हुआ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पहली लाइन में एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट के बनते ही आप इस मेन क्लास की इन तीनों चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर प्रिंट एलन से इस लाइन को प्रिंट किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपका इतना जो स्ट्रिंग में ये तो आपका स्क्रीन पे दिखाई देगा, और उसके बाद माई obj डॉट एफ नेम, क्योंकि इसकी चीज़ों को एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट लगा के, ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगा के उस एट्रीब्यूट का नाम लिख देते हैं, तो उस क्लास की चीज़ों को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं जिसका ये ऑब्जेक्ट बनाया गया। इसको एक्सेस करना है तो माई obj डॉट एफ नेम लिखा, तो आपको इसकी वैल्यू यानी जॉन मिल जाएगा, यहाँ पे जॉन आ जाएगा। और माई obj डॉट एल नेम से आप इस एल नेम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, यानी डूई एक्सेस हो जाएगा आपका, यहाँ पर डूई आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पहले से स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, तो तीनों स्ट्रिंग को ऐड किया जा रहा है, तीनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद एज में माई obj डॉट एज से आपको ये 24 वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, और ये स्ट्रिंग पहले से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी जब ये रन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आउटपुट दिखाई देगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे आपको क्या मिलता है, जॉन की वैल्यू मिलती है। तो देखिए यहाँ पे जॉन लिखा हुआ, और ये एज स्ट्रिंग आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये एज स्ट्रिंग यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये हो गया, इसके बाद आपका ये भी स्ट्रिंग को ऐड किया गया। ठीक है, बीच में स्पेस भी दिया गया। ठीक है, तो इस स्पेस को आपको नहीं बोलना है, इसलिए आपको इन दोनों के बीच में स्पेस दिख रहा है। ठीक, ये चीज़ है।